आजकल मैं काफ़ी महंगे शोरूम में घूम रहा हूँ वीडियो बनाते बनाते। मैं सोचा कि यार BMW को भी क्यों छोड़ दें, तो BMW भी मैं आ गया। तो अभी ये खड़ी है मेरे सामने BMW G310 GS, और इस बाइक के बारे में अपन बात करने वाले हैं। सो खमागढ़ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है अंकुर शेखावत और आज इस बाइक की बात करते हैं। इस बाइक में कुछ एसेसरीज़ भी लगी हुई हैं, उनके बारे में भी अपन इस वीडियो में बात करेंगे। और इसके अलावा आप ये बाइक क्यों लें, प्राइस, EMI, डाउन पेमेंट, हाइट, लॉन्ग टूरिंग, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, सस्पेंशन रिस्पॉन्स और एग्जॉस्ट नोट, इन सब टॉपिक्स पे अपन इस बाइक की बात करेंगे कि ये चीज़ें जो हैं, जो कि मोटे मेन मुद्दे जो है ना, वो अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, शुरुआत कर देता हूँ कि बाइक क्यों परचेज़ करें। मेरा ये मानना है कि यार बाइक जो है ना, आप क्या चाहते हैं या फिर आपकी ज़रूरत क्या है, उसके हिसाब से आपको जो है लेनी चाहिए। और ये बाइक देखने में जो है ना बहुत बड़ी लगती है कि 310 सीसी की किसी भी एंगल से ही नहीं लगती है। और अगर आप इस बाइक को लेके जाएंगे ना बाहर, तो ये इतनी ज़्यादा आई कैचिंग है ना कि लोग देखेंगे और इस चीज़ की बहुत बात करेंगे, BMW। और बहुत छोटे छोटे गाँव में बच्चों तक भी पता है कि ये बाइक जो है BMW को जानते हैं। और इस वीडियो में मैं इसके स्पेसिफिकेशन वगैरह के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, या बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो देखो आपको बहुत सारी जगह देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ रीज़न हैं कि यार देखो, अगर आपको बहुत ज़्यादा आई कैचिंग बाइक चाहिए तो आप इसको ले सकते हैं। लुक एंड फील जो है इस बाइक का बहुत सुंदर है। और फिट एंड फिनिश देखो, BMW बहुत प्रीमियम रहता है। जैसे कि इसमें राइड बाय वायर आता है, एडजस्टेबल लीवर्स हैं, और सस्पेंशन वगैरह का सेटअप जो है, ये फ्रंट फोक्स जो हैं अपसाइड डाउन है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, बाइक को बहुत ही ज़्यादा एक अलग स्टैंड आउट करती हैं। टायर साइज़ भी इसका बहुत बड़ा है, 150 बाय 70 और 17 इंच का टायर है, बहुत बड़ा टायर है। मेडजिलर्स के टायर जो हैं आज भी इस बाइक में BMW दे रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना बाइक को बहुत स्टैंड आउट करती हैं। इसके बाद में चलते हैं अपन आगे इसकी प्राइस, EMI और डाउन पेमेंट को लेके। इस बाइक में जो है कलर के अकॉर्डिंग प्राइस में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे इसके अंदर जो है, अगर ये वाला जो कलर है, इसकी प्राइस सबसे कम है, 3,25,000 रुपये इसकी प्राइस है, और 4,05,000 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस आएगी। और ये इसके ऊपर इसके जो कुछ और कलर्स भी अवेलेबल हैं, अभी फ़िलहाल शोरूम पे नहीं है, बट इसके अंदर एक नया कलर भी आया जिसके अंदर चेचिस वगैरह ऐड कर दिया गया है। तो अगर आप उन पे जाते हैं तो वो 4,10,000 रुपये की ऑन रोड पड़ती है, और 3,31,000 रुपये उसकी एक शोरूम प्राइस आती है। और इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, ये BMW मोटरार्ड फाइनेंस की तरफ से ही है, जिस पे 6.5% तो लग रहा है फ्लैट, और अगर आप रिड्यूसिंग में जाते हैं तो 13 की रेट आती है। उस हिसाब से अपन इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑन रोड प्राइस जयपुर राजस्थान में 4,05,000 रुपये। वैसे भी राजस्थान में एक ही शोरूम है, तो ये राजस्थान की प्राइस है, पूरे राजस्थान के लिए। यहाँ पे 4,05,000 इसकी ऑन रोड प्राइस है, और डाउन पेमेंट यहाँ पे मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ 85,000 रुपये का। इससे ऊपर आप पे डिपेंड करता है कितना करना है, और इससे कम तो होगा नहीं, देखिएगा। अब लोन अमाउंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 3,20,000 रुपये का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे BMW की तरफ से जो होता है वो रिड्यूसिंग होता है, और ये BMW फाइनेंस ही करके देते हैं। बाकी अदर बैंक के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कौन सा लेना है। तो फर्स्ट ईयर की EMI अगर आप करवाते हैं तो 28,581 रुपये की EMI आती है, और 22,978 रुपये इंटरेस्ट लगता है। 2 साल के लिए जाते हैं तो 15,213 रुपये की EMI आती है, और 45,121 रुपये का इंटरेस्ट लगता है। और 3 साल के लिए अगर आप EMI करवाते हैं तो 10,782 रुपये की EMI और 68,154 रुपये का इंटरेस्ट लगता है। 4 साल का ऑप्शन भी है जिसमें 8,584 रुपये और 92,070 रुपये इंटरेस्ट लगता है। और मैक्सिमम BMW भी 5 साल की लोन टाइम देता है, जिसमें 7,280 रुपये की EMI, 1,16,859 रुपये का इंटरेस्ट लगता है। तो ये कुछ मोटा मोटा हिसाब किताब रहता है BMW G310 GS का, अगर आप लोन पे लेते हैं तो। इस बाइक के अंदर ना कुछ एसेसरीज़ भी लगी हुई हैं। BMW की थोड़ी एसेसरीज़ देखो महंगी आती हैं। तो जैसे कि ये जो इंजन प्रोटेक्टर गार्ड लगा हुआ है, या लेग गार्ड जिसको बोलते हैं, ये लगभग 15,000 रुपये का है। और इसके नीचे जो है ये 12,000 रुपये के आसपास का है। और इसके लिए जो है एक हैंड गार्ड्स भी आते हैं जो यहाँ पे रखे हुए हैं 310 GS के। इनकी प्राइस 6,589 रुपये लिखी हुई है। और जो यहाँ पे जो ये सेटअप है, ये टॉप बॉक्स, ये वाटरप्रूफ आते हैं, और ये पैनियर्स जो सॉफ्ट लगे सेटअप है, तो ये भी लगभग 20,000 रुपये के आसपास का ये है।
और 58,267 रुपये के। तो इन दोनों की प्राइस है 58,000 रुपये। तो देखो यार BMW की जो चीज़ें हैं थोड़ी देखो महंगी तो आती हैं, ये तो मानना पड़ेगा। बट इसके अलावा एक और ऑप्शन ये है कि एक बाइक बाहर खड़ी थी, ये 1250 खड़ी है इसके बगल में, और ये खड़ी है 310 GS। तो इसमें भी जिन कुछ एसेसरीज़ इन्होंने लगा रखी हैं, ये भी लद्दाख का टूर करके आई है। अब आप चाहें तो कम प्राइस में ये वाला सेटअप भी कर सकते हैं, जैसे इसके ऊपर ये टॉप बॉक्स और ये पैनियर्स ये लगे हुए हैं। हालांकि मुझे इनकी प्राइस नहीं पता है, बट जो BMW सेल कर रहा है उससे तो काफ़ी कम होगी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जाना में जाना चाहते हैं या फिर आप BMW के साथ में जाना चाहते हैं। और ये जो वेरिएंट है ये वाइट और ब्लू वाला वेरिएंट है, जो कि 4,10,000 का ऑन रोड आता है। और काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई है। इसके अलावा इन्होंने देखो ये भी काफ़ी ब्रॉड लगा रखे हैं, जो कि BMW की एसेसरीज़ हैं या फिर आफ्टर मार्केट होंगी। और बाकी सीट इसकी बहुत कंफर्टेबल है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो काफ़ी सारी एसेसरीज़ इन्होंने इंस्टॉल कर रखी हैं, और उसकी वजह से जो है ना बाइक बहुत ज़्यादा बड़ी फील हो रही है। तो सेटअप जो है आपने देख लिया। अब मैं लॉन्ग टूरिंग की बात करूं तो ये बाइक बनी हुई है लॉन्ग टूरिंग के लिए। और चाहे आप ये सॉफ्ट वाला लगेज सेटअप कर लें, या फिर जैसा कि बाहर मैंने आपको दिखाया अभी हार्ड सेटअप वाला, तो वो सेटअप करके आप इन दोनों बाइक के साथ में बहुत आराम से लॉन्ग टूरिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं बहुत ही बड़ा और मेन मुद्दा जो इस बाइक का आता है ना, सर्विस कॉस्ट का। देखो बहुत से लोगों को लगता है कि यार ये जो बाइक है ना इसकी बहुत महंगी सर्विस कॉस्ट है। बहुत से लोगों को लगता है सर्विस कॉस्ट महंगी, क्योंकि BMW कोई भी फ्री सर्विस का ऑप्शन नहीं देता है। देखो 10,000 किलोमीटर ये चलती है, पहली सर्विस 1000 किलोमीटर पे होगी, उसमें भी लगभग 5 से 6,000 रुपये या 7,000 रुपये मैक्सिमम जाता है खर्चा आपका। और इसके बाद में फिर आपको 10,000 किलोमीटर पे लेके आनी होती है बाइक को, तो उसमें भी आज जो आपका खर्चा आता है 6 से 7,000 रुपये का ही आता है। तो ये एक मोटा मोटा खर्चा है बाइक का। ये देखो थोड़ी सी महंगी तो रहती है, बट आपको साल में सिर्फ एक बार ही सर्विस कराना है। बाकी डिपेंड करता है आप बाइक को कितना चलाते हैं उसके ऊपर। अगर मैं मेरी मानूँ तो मुझे जो है इतना ज़्यादा नहीं लगता है, क्योंकि 10,000 बहुत लंबा टाइम होता है। 10,000 किलोमीटर चलाने के लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए होता है। और उसके बाद में अगर आप 6-7 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हैं तो कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। बाकी दिक्कत वहाँ होती है कि इसके जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स की जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। चैन स्प्रॉकेट है उसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है। BMW को ये थोड़ी चीज़ चेंज करनी चाहिए, क्योंकि ये बाइक TVS ही बना के दे रहा है। तो TVS सेम स्प्रॉकेट की कॉस्ट चार्ज कर रहा है 4,000 रुपये, और वहीं पे BMW चार्ज कर रहा है 7,000 रुपये। तो उस चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। और बाकी जो चीज़ें जो हैं, जैसे कि इसके अंदर एक ये स्पीडोमीटर है जो वहाँ पे 310R खड़ी है, उसके अंदर जो स्पीडोमीटर है वो यहाँ पे दे दे, चीज़ों की प्राइस थोड़ी सी सही कर दे, तो ये बाइक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन जाती है। थोड़े थोड़े इश्यूज़ देखो हर कंपनी में रहते ही हैं, तो वैसे कुछ इशू इस बाइक के साथ में भी है। अब बात कर लेते हैं देखो माइलेज की। तो माइलेज का जो मुद्दा है ना, मैं हमेशा कहता भी हूँ कि आप किस तरीके से अपनी बाइक को राइड करते हैं। आप इस बाइक का राइड करने पे सिटी के अंदर जो है, वैसे सिटी में तो लोग कम ही चलाते हैं, बट फिर भी आप चलाते हो इसको, क्योंकि आराम से सिटी मनोरेबल बाइक है ये। तो लगभग 27 से 28 का माइलेज निकाल देती है ये, और हाईवे पे 30 से 31 का निकालेगी, बट और 30 का पकड़ के चलिएगा। ये 30 का माइलेज जो है ये बाइक ईज़िली दे देगी। एक और चीज़ की इस पर थोड़ी सी दिक्कत ये है कि इसका 10-10.5 लीटर का टैंक है, वो थोड़ा सा कम रहता है, और फिर आपको बार बार फ्यूल करवाना पड़ता है, एक वही इशू है। बाकी माइलेज जो है इस बाइक का काफ़ी डिसेंट है। अब आते हैं कलर ऑप्शंस पे। स्पोर्ट, कॉस्मिक ब्लैक और एक रैली और एक काला माटा हो रहा है, जिसके अंदर कुछ ऐसी दिखती है। ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये पूरा मेहंदी के जैसा कलर का है। ये तो देखो आपकी चॉइस रहेगा कि आपको कौन सा कलर लेना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस बाइक के सस्पेंशन की। तो यार इस बाइक का जो सस्पेंशन है, मैं ये मानता हूँ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सस्पेंशन है। आपको इस बाइक के सस्पेंशन से कभी भी शिकायत नहीं आएगी। आप जब भी इस बाइक को राइड करेंगे ना, आप इसके सस्पेंशन की हमेशा तारीफ़ करेंगे, क्योंकि सस्पेंशन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ही अच्छी राइड जो है आपको इसके सस्पेंशन से मिलने वाली है। और अब बात करते हैं सीट हाइट। तो अभी विनोद जी बाइक पे बैठे हुए हैं, और इनकी 5-6 हाइट है ना आपकी, लगभग 5 फुट 6 इंच हाइट है। अब इसमें क्या है कि जो रियर सस्पेंशन है वो आप और भी नीचे कर सकते हैं, टिप टो कर पा रहे हैं ये। बाकी 5 फुट 4 इंच का बंदा भी होगा ना, वो बहुत आराम से इस बाइक को चला लेगा। और अगर मैं मेरी बात करूँ, मेरी है 5'11", मेरी हाइट के अकॉर्डिंग मैं बहुत इजीली फ्लैट शूट कर पा रहा हूँ। एकदम फ्लैट शूट हो रखा है मेरा। 5 फुट 11 इंच
6 फुट का बंदा होगा 5-10 तक तो फ्लैट फुट का इजीली हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी का आपको एक आइडिया लग गया होगा हाइट का, क्लियर हाइट का क्या रहने वाला है, कितनी हाइट के बंदे के हिसाब से परफेक्ट रहने वाली है। और अब लास्ट में बात करते हैं इस बाइक के एग्जॉस्ट नॉट की। तो एक बार इस बाइक को मैं अब स्टार्ट कर लेता हूँ। बटन वगैरह की फील बहुत शानदार है इसकी। आइडियल आरपीएम इसका कितना रहता है, ये ऐसे काउंट करेगा आइडियल आरपीएम से। स्टार्ट करके थोड़ा ज़्यादा हो रहा था।